हेलो दोस्तों, मैं हूँ घोस्ट का दोस्त और लेके आया हूँ एक और नया स्टोरी। ये जो कहानी है ये मेरे साथ ही हुआ था 2013 में। उस टाइम में सेकेंड ईयर में था, साल था 2013। मैं रहता था कोलकाता के टॉलीगंज एरिया में। वहाँ पे एक घर था जिसका ग्राउंड फ्लोर मैंने रेंट पे लिया था और उस घर के जो ओनर थी उसका उम्र हो चुकी थी, तो इसलिए हम लोग उसको प्यार से दादी माँ बोलते थे। उस घर में मेरे और दादी माँ के अलावा भी दो केयर टेकर रहते थे, सुदाम और बुद्धो। ये दोनों आपस में भाई थे और ये दोनों केयर टेकर होते हुए भी कोलकाता के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करता था। दादी माँ के दो बेटे थे, एक था मुंबई में, दूसरा था गुजरात में। तो इसी कारण दादी माँ कभी कभी मुंबई चली जाती थी, कभी कभी गुजरात चली जाती थी और आने में 2-3 महीने लग ही जाते थे। इस टाइम में उस पूरे घर में मैं अकेला रहता था और मेरे साथ एक केयरटेकर रहता था, सुदाम। बुद्धो कभी भी इस घर में सोता नहीं था। दादी माँ का एक दूसरा घर था, उस घर में बुद्धो जाके सोता था। दादी माँ कोलकाता में रहने के टाइम भी, जब वो बाहर रहती थी तभी भी। मेरा उधर अच्छा ही चल रहा था। वो दोनों केयरटेकर मेरा अच्छा खासा दोस्त भी बन चुके थे, क्योंकि उन दोनों का उम्र करीब करीब मेरे उम्र के आसपास ही था। तो हम लोग कभी कभी रात को पार्टी करते थे, कभी कभी एक साथ खाना बनाते थे, मूवीज देखते थे। ऐसे ही दिन निकल रहा था। एक दिन दादी माँ फिर से अपने बेटे के पास मुंबई चली गई। उसी टाइम बुद्धू और सुदाम के घर से कॉल आया कि उन लोगों का घर में कुछ इमरजेंसी है। तो इसी कारण सुदाम चला गया अपने गांव और बुद्धू हर रोज अपने ऑफिस से आके मेरे साथ एक साथ खाना खा के फिर वो दूसरे घर चला जाता था। मैं रहता था इधर पूरा अकेला। अब 2 साल से उसी घर में रह रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो कभी नहीं हुआ। मैं एक दिन रात को बैठ के अपने डेस्कटॉप पे मूवी देख रहा था और उसके साथ खाना भी खा रहा था। अचानक लगा कि मेरे डोर पे कोई किसी ने नॉक किया। मैं अपना खाना रख के दरवाज़ा ओपन करके देखा कि बाहर कोई नहीं है। मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं मेरे साथ। मैंने फिर से दरवाजे को लॉक किया और खाना खाने बैठ गया। मैं खाना खा के सब कुछ क्लीन करके जब मैं सोने जा रहा था, अचानक मैंने सुना कि मेरे दरवाजे पे किसी ने जोर से लात मारी। तो मैं दौड़ के गया और दरवाज़ा फिर से मैंने ओपन करके देखा, बाहर कोई नहीं है। मैंने इधर उधर देखा, कुछ पत्थर वत्थर किसी ने तो जोर से फेंका नहीं बाहर से, ये सब भी मैंने चेक किया। उधर कुछ भी नहीं था, एकदम साफ सुथरा क्लीन था। तो मैं इधर उधर देख के दरवाजे को लॉक करके मैं फिर से सोने आ गया। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैं घर में पूरा अकेला था। मुझे भूतों का डर नहीं था, उस टाइम मेरे को डर लग रहा था कि कोई चोर वगैरह घुस ना जाए घर में। उसके बाद मैं अपना फ़ोन देखते देखते पता नहीं कब मैं सो गया, लेकिन रात को 2 बजे के आसपास मैंने फील किया मेरे रूम पे मेरे अलावा भी कोई है। मैं बहुत डर गया। पहले मुझे लगा कि वो कोई चोर है, लेकिन कुछ देर के बाद मैंने फील किया ये कोई चोर नहीं, कुछ और ही है, क्योंकि उसका जो तरीका था चलने का, कोई चोर ऐसा आवाज़ करते हुए नहीं घूमेगा। मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि कोई भारी भरकम उम्र वाला इंसान अपना पैर को ज़मीन पे ऐसा घिसते हुए जा रहा है और मेरे बेड के आजू बाजू ही वो घूम रहा है और मुझे देख रहा है। मैं इतना डर गया कि मेरा पूरा बॉडी पसीने से भीग गया। मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था आँख खोलने का, लेकिन फिर भी मैंने बहुत हिम्मत जुटा के मैंने अपना 2 आँख खोला। मैंने देखा मेरे बेड के बाजू में जो विंडो है वो पूरा खुला हुआ है और दोनों कर्टेन्स हवा में फ्लोट कर रहा है। और मुझे पूरा याद था कि मैंने सोने के पहले सारे दरवाजे और सारे खिड़की को बंद करके फिर मैंने सोया, क्योंकि मेरा घर ग्राउंड फ्लोर में था। लेकिन मैंने उस दिन देखा कि वो पूरा विंडो खुला हुआ है और मैं जब अपने आप को मूव करने गया मैंने फील किया कि मेरा पूरा बॉडी पैरालाइज्ड है। मैं अपना हाथ तक नहीं उठा पा रहा था, मेरा गला पूरा सूख गया था, मैं पसीने से पूरा लथपथ हो चुका था
मैंने बहुत कोशिश करके अपने सर को दाएं तरफ मुड़ाया और मैंने देखा कि जो दरवाज़ा मेरे और केयरटेकर के रूम को कनेक्ट करता है वो दरवाज़ा पूरा का पूरा खुला हुआ है। तो मैं ना और भी डर गया। मैं बहुत कोशिश किया बेड से उठने का, लेकिन मैं उठ ही नहीं पाया। मैंने चिल्लाने का भी कोशिश किया, लेकिन मेरे गले से एक आवाज़ भी नहीं निकला। मैं ऐसे ही छटपटाते हुए धीरे धीरे पता नहीं कब मैं सो गया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा, मैंने सोचा कि ये शायद सपना था, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, वो विंडो खुला हुआ है और वो दरवाज़ा भी पूरा का पूरा खुला हुआ है। तो मैंने तुरंत बुद्धो को कॉल लगाया। तो जैसे ही मैंने बुद्धो को कॉल लगाया, बुद्धो ने तुरंत कहा उधर से कि भाई आज मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और कुछ हुआ है मेरे साथ कल रात को, मुझे वो तुमको बताना भी है और मैं थोड़ा डरा हुआ भी हूँ। तो मैं ये सुन के कहा कि भाई ये तो मेरा डायलॉग था, मैं कहने वाला था तुमको कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मेरे इधर कुछ हुआ है रात को और मैं यही कहने वाला था कि तुम आज कहीं पे भी मत जाओ, आज इसी घर में रहो। तो उसने मेरे से पूछा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? मैंने कहा कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ है। तो बुद्धा ने कहा कि ठीक है, मैं आज रात को आता हूँ और फिर बात करते हैं, और जितना जल्दी हो सके मैं ऑफिस से निकल के सीधा तुम्हारे पास ही आता हूँ। तो ये सुन के ना मुझे थोड़ा सा सुकून आया कि आज रात कम से कम बुद्धो मेरे साथ रहेगा। जैसे ही शाम होना शुरू हुआ, मेरा भी डर उसके साथ साथ बढ़ने लगा। जितना अंधेरा इधर हो रहा था, मेरा डर का लेवल उतना ही बढ़ते जा रहा था। 6-7 बजे के आसपास मैं रूम को लॉक करके डर से बाहर ही चला गया और सामने एक चाय का टपरी थी, तो वहाँ पे जाके मैं चाय पी रहा था। कुछ देर बाद बुद्धो का कॉल आया। उसने कहा कि भाई मैं आ चुका हूँ, तुम आ जाओ रूम पे। मैं आया, अपना रूम ओपन किया और उसको सीधा अंदर लेके आया। तो मैंने तो अपना पूरा कहानी बुद्धो को सुनाया। फिर बुद्धो ने जो कहा वो सुन के मेरा दिमाग घूम गया। उसने कहा कि लास्ट नाइट वो जब अपने घर में यानी दादी माँ की दूसरे घर में सोने के लिए गया, सोने के टाइम उसने सारे दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद करके फिर वो सोया। उसके बेड के सामने ही एक कांच का अलमारी था, जहाँ पे कुछ पुराने फ़ोटोज़, कुछ पुराने खिलौने, कुछ पुराने शो पीस, ये सभी रखा हुआ था। उसका लॉक तो लगा हुआ था, लेकिन उसमें कोई ताला नहीं था। उसने कहा कि जब बुद्धू सो रहा था रात को, अचानक उसका नींद खुला। उसको लगा कि अलमारी के पास कोई है। जैसे ही बुद्धू ने अलमारी की ओर देखा, अलमारी अचानक अपने आप खुल गया और अलमारी के अंदर से एक खिलौना, जो कि बहुत सारे फोटोज़ के पीछे था, वो उधर से उड़ के आया और सीधा बुद्धो के बेड के नीचे एकदम अंदर तक चला गया। ये देख के बुद्धो इतना डर गया, वो सीधा बेड के कोने में जाके सटक गया। फिर बहुत हिम्मत जुटा के धीरे धीरे वो अलमारी की ओर देखा, तो देखा कि अलमारी में और बाकी जितने भी चीज़ें हैं सब अपने जगह पे एकदम इंटैक्ट है। और इतने सारे फोटोज़ के पीछे से जो खिलौना उड़ के आया, वो अगर कोई बाहर ऐसे भी निकालने का कोशिश करेगा, आगे वाला 2-3 फोटो गिर जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। तो उसने बहुत हिम्मत करके बेड के नीचे जब देखने का कोशिश किया, और उसके बाद उसने जो देखा, उसने जब मुझसे ये चीज़ कहा, मैं वो सुन के और भी ज़्यादा डर गया। उसने कहा कि मैंने नीचे देखा कि 2 आँख जैसा चीज़ चमक रहा है, और ना तो उसका कोई शरीर है, ना उसका कुछ फेस है। ये देखते ही बुद्धो उधर ही बेहोश हो गया था। जब उसको होश आया, दोपहर का 1-1:30 बज रहा था। घड़ी देखने के बाद बुद्धो ने जल्दी जल्दी रेडी होके ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाते ही कुछ देर के बाद दादी माँ का फ़ोन आया बुद्धो के पास। बुद्धो ने फ़ोन उठाया तो दादी माँ बोली, बेटा कल मैं भूल गई थी तुम लोगों को बताना, तुम लोगों के दादाजी का कल के दिन देहांत हुआ था। तो हर साल मैं इस दिन दादाजी के फ़ोटो में माला चढ़ाती हूँ और अगरबत्ती दिखाती, लेकिन इस साल तो मैं उधर थी नहीं,
तो मैं कल तुम लोगों को फ़ोन करके बताने वाली थी, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था तुम लोगों का, इसलिए सुबह सुबह मैंने तुमको कॉल किया ये बताने के लिए। तो आज ऑफिस से जब घर जाओगे ना, तो याद करके एक माला और एक अगरबत्ती का पैकेट लेके जाना। ये सुनने के बाद बुद्धू ने और कुछ नहीं कहा, उसने बस कहा ठीक है। और बुद्धू ने मेरे से कहा कि ये देखो, मैं माला भी लाया हूँ, अगरबत्ती भी लाया हूँ। और यही था वजह जिसके कारण कल रात तुम भी डरे थे और मैं भी डरा था। फिर बुद्धू ने ऊपर जाके माला चढ़ाया, अगरबत्ती दिखाई, फिर नीचे आके कहा कि आज रात से लगता नहीं और कुछ होगा। और हाँ, उस दिन के बाद से ऐसा और दोबारा नहीं हुआ। मैं उसके बाद भी उस घर में एक और साल था, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर मैं वो घर छोड़ के आया। आज भी उन लोगों के साथ मेरा कॉन्टैक्ट्स है, तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा और कभी नहीं हुआ। और हर साल हम लोग ध्यान से याद करके उस दिन को हम लोग दादाजी के फ़ोटो में माला चढ़ाते हैं और अगरबत्ती भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को और भी कहानी सुनना है तो। और आप लोगों का खुद का अगर कोई कहानी हो तो डेफिनेटली मेरे साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं वो कहानी। अगर मुझे अच्छा लगे तो वो कहानी डेफिनेटली मैं अपने चैनल पे सुनाऊंगा। मेरा मेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस मेल आईडी पे आप लोग अपना कहानी मेल कर सकते हो। अगर मुझे अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मैं वो कहानी मेरा नेक्स्ट स्टोरी में ज़रूर सुनाऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंजॉय कीजिए। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।